हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अभी से मेहनत करिए ऑब्जेक्टिव पर, जो कि एग्जाम आते आते आपका सिलेबस का ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए अभी से बहुत बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि एग्जाम नजदीक आएगा तब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, एग्जाम नजदीक आएगा तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और एग्जाम की तैयारी प्री प्लानिंग होना चाहिए, पहले से तैयारी होना चाहिए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव साथ साथ आप बनाते जाइए, ताकि एग्जाम आते आते आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में बैठने लायक हो जाइए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो ये आपका है y बराबर √10 टू एक्स। √10 एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका d 10x, और रूट के अंदर जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो फिर नीचे होता है उसको ऊपर लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। अब रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2 रूट 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यानी आप फॉर्मूला याद किए होंगे। अगर नहीं याद किए होंगे प्यारे बच्चों, तो आप जाइए पहले फॉर्मूला को क्या करिए, अच्छे तरीका से याद कर लीजिए। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है y बराबर log cos e के पावर x dy बाय dx d log cos e के पावर x, जो LOG log के बाद पहले तो हम log x का डिफरेंशिएशन देखते हैं होता कितना है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो जो log के बाद होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो नीचे है उसको फिर ऊपर लिखते हैं, और जो कॉस यानी कॉस के थीटा में है उसको नीचे लिखते हैं, और फिर जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और बाय dx इसको कहते हैं हम लोग चेन रूल। क्या कहते हैं? चेन रूल। तो एलओजी लॉग के बाद कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वो होता है जो एलओजी लॉग के बाद होता है, उसको 1/में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये जो एलओजी लॉग है, ये जो आप लॉग देख रहे हैं, ये जो आप लॉग के बाद x देख रहे हैं, इस x को 1/में लिखना ही क्या कहलाता है? इस log x का एलओजी लॉग जो है, लॉग यानी लॉग के बाद जो आप x देख रहे हैं ना, इस x को 1/में लिख देना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और e के पावर x का e के पावर x होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन e के पावर x बटे कॉस e के पावर x इंटू e के पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। और साइन बटे कॉस जो होता है वो कितना होता है? साइन बटे कॉस जो होता है वो 10 होता है। आप 10 लिख दीजिए, 10 e के पावर x गुना e के पावर x, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यानी y बराबर
कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये भी फार्मूला है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप आईटीएफ में पढ़े होंगे, आईटीएफ में क्या पढ़े, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। कितना होता है, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। और प्यारे बच्चों, π/2 का डिफरेंशिएशन आप भली भांति जान रहे हैं। y बराबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आप आईटीएफ में पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, आप आईटीएफ में पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। कितना होता है, π/2 होता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं π/2। और जब π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के ये पता चल रहा है कि आप अगर फार्मूला याद करते हैं तो बहुत सा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप देखे होंगे 2-3 क्वेश्चन अभी तुरंत आया है जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे बेस है। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट टिक मार देंगे, फार्मूला याद नहीं है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, फार्मूला बहुत जरूरी है। फार्मूला पहले आप याद कर लीजिए, याद करने के बाद आप क्वेश्चन को बनाइए। इसलिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। आपके सामने देख रहे हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन फिर से करने जा रहे हैं जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसलिए फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग एक्स, देखिए फिर से वही बात, यानी फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। फिर से वही बात आ गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े, एक बार आप बोलिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े, उसके बाद हम टिक मारते हैं। बोलिए बोलिए जल्दी, 4 ऑप्शन दिया गया है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद नहीं किए, आपको पता नहीं है, इसलिए जल्दी से बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पता है आपको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर पता है तो बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा, 1/x होता है। चलिए बिल्कुल सही है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। d साइन स्क्वायर एक्स बाय d साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन 2 माइनस 1 एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। जिस प्रकार आप देखते हैं कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 2 साइन के पावर 2 माइनस 1 और साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, तो ये हो जाएगा 2 साइन x और कॉस x। तो प्यारे बच्चे, आप जो है एक फार्मूला पढ़े होंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला पढ़े होंगे। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x। क्या होता है, साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, कहाँ है, तो डायरेक्ट यही दे दिया है। ठीक है, तो ये दे दिया तो आप ये मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए, और नहीं तो साइन 2x लिखता तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2x भी लिख सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेप और बढ़ा देता ऑप्शन, साइन 2x देता तो साइन 2x टिक मारते, लेकिन 2 sin x इंटू कॉस एक्स ये रखा है तो आप भी 2 sin x इंटू कॉस एक्स ही रख दीजिए। ठीक है, चलिए, लेकिन फॉर्मूला आप जरूर याद रख लीजिए, फॉर्मूला साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फिर से बोलिए मेरे साथ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। याद हो गया? साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ताकि अगले क्वेश्चन में अगर इसका यूज हो तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर log sec x प्लस 10x। चलिए आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। d log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x बटे d जो log, LOG log के बाद जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं। LOG log के बाद जो रहता है उसको कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। जो फिर नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब बाई dx। अब बताइए LOG log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी आप क्वेश्चन भी देखे और आपसे हम पूछ भी रहे हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, यानी LOG log के बाद जो भी होगा उसको 1 बटे में लिखेंगे। क्या बोले हम? LOG log के बाद जो भी रहता है उसको 1 बटे में लिखना ही उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, यानी LOG log के बाद क्या है? 1 बटे sec x प्लस 10x, इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया, गुना sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। प्यारे बच्चों, आप जैसे है उसको लिख दीजिए वैसे, sec x इंटू 10x। अब ये sec x कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कीजिए? sec x कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा? तो बचेगा 10x प्लस sec x। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये और ये दोनों कटने वाला है, तो इसको और इसको कट कर दीजिए तो बचेगा कितना? sec x। और sec x किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर यही सवाल है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो y बराबर क्या है? तो ये y बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, डी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के रूप में लिखेंगे, बाई डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा बाई डी थीटा। स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लिमिट x के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 बटे x माइनस ए, यानी x टेंस टू ए। ठीक है, यही सवाल है। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे? पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले लिमिट को तोड़ेंगे। तो लिमिट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए 5 एक माइनस 1, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स,
ये हो जाएगा 5a⁴ और कांस्टेंट टर्म यानी x है ही नहीं, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने बोलता है तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टिक मारिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10ax y बराबर 10ax यानी dy बाई dx, d 10ax बाई dAx और dAx बाई dx, तो 10 का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर होता है, थीटा ax है तो ax रख दीजिए, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है यानी 2x का डिफरेंशिएशन 2 गुना 1 यानी 2, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 6x का डिफरेंशिएशन 6, तो ax का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन y बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर साइन log x। चलिए तो d बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन log x बाई डी log x, और फिर जो नीचे है उसको ऊपर लिखिए d log x बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं cos, जो थीटा है थीटा को लिख दीजिए ना, साइन का डिफरेंशिएशन आप cos जानते हैं, जो थीटा है थीटा को लिख दीजिए, और log x का डिफरेंशिएशन आप फार्मूला जानते हैं x होता है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं cos log x बाई x, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, n x के पावर n माइनस वन, n x के पावर n माइनस वन, तो n x के पावर n माइनस वन यानी 5x के पावर 4, ये डायरेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, नहीं होगा x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप इसको नहीं लिखिएगा, 5x के पावर 5 माइनस वन यानी 5x के पावर 4 यानी x के पावर 5 का क्या डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, यानी अभी तक बहुत सा क्वेश्चन हम देख चुके हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे बेस है, इसीलिए फिर से एक बार बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों y बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। आप हमको ये पहले बताइए, आईटीएफ चैप्टर पढ़े हैं, आईटीएफ पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम पूछ रहे हैं आपको आईटीएफ पढ़े हैं, अगर आईटीएफ पढ़े हैं तो उसका फॉर्मूला याद किए हैं, अब फॉर्मूला याद किए होंगे तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 हुआ होगा, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 हुआ होगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 हुआ होगा। तो जब आईटीएफ पढ़े हैं तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 नहीं हुआ, और जब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा यानी x का कहता है डिफरेंशिएशन करने x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर यानी y बराबर cos log x, तो dy बाई dx ये आपका हो जाएगा d cos
डी कॉस log x बाई डी log x इंटू डी log x बाई डी एक्स। तो cos का तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन। लेकिन जो थीटा रहेगा, थीटा को रखेंगे कि नहीं? थीटा है log x, तो log x को रखिए। थीटा log x है तो log x रखिएगा कि नहीं? अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये भी फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसको फाइनली आप लिख दीजिए साइन log x बाई x। अब ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, बी ही सही है ना? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। अब x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, भूले भटके। n x के पावर n माइनस 1, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x के पावर n माइनस 1 होता है ना। अरे x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 होता है ना। तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, n की जगह पे 3 रखिए, x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अरे 43 है ना। तो y बराबर साइन x के पावर 3, तो dy बाई डी एक्स, जो थीटा में होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो थीटा में होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो नीचे होता है फिर उसको ऊपर लिखते हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos, जो थीटा है थीटा लिख दीजिए, और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x के पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और ये जाएगा 3x स्क्वायर इंटू cos x के पावर 3। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, y बराबर 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स। तो पहले क्या करिए आप? स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में करिए? तो 10x के रिस्पेक्ट में करिए। फिर 10x का डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में करिएगा? तो x के रिस्पेक्ट में करिएगा। तो पहले स्क्वायर का 2 माइनस 1 x, और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। क्या इसको लिखेंगे? 2 10 के पावर 1 x इंटू सेक स्क्वायर x। यानी कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी सही है। कौन सा सही है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर, अब क्वेश्चन आ गया e के पावर 13x। पहले तो ये जान ले कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता क्या है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। तो e के पावर 13x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e के पावर 13x होगा। यानी e के पावर में जो भी रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, अब बाय dx। e के पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, और 13x का डिफरेंशिएशन 13 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 13x का डिफरेंशिएशन में 13 को लिख दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 13 गुना 1 13 हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन y बराबर साइन x बटे 5। तो चलिए जो थीटा है उसको नीचे लिखिए। साइन में थीटा क्या है? साइन में थीटा क्या है? साइन में थीटा है dx बटे 5, x बटे 5। जो नीचे है उसको ऊपर लिखिए,
और बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और x बटे 5 का 1 बटे 5 हो जाएगा। कैसे, जरा सुनिए। x बटे 5 को आप लिख सकते हैं 1 बटे 5 इंटू एक्स। अब 1 बटे 5 को छोड़ दीजिए, इस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे 5 ही होगा, तो इसलिए 1 बटे 5 होगा। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। y बराबर cos 2x, y बराबर cos 2x। तो जो थीटा में रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो थीटा में रहता है उसको नीचे में लिखेंगे। तो सी ओ एस कॉस के बाद थीटा हुआ, तो 2x को नीचे लिखते हैं, और जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं बाई डी एक्स। यानी कॉस का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चे साइन माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस 2 साइन 2x, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 10x के बटे 3। फिर से देखिए, जो थीटा में रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो थीटा में यहाँ क्या है, टी ए एन, 10 के बाद जो रहता है वो थीटा होता है। तो थीटा है x बटे 3, और जो थीटा में है नीचे लिखते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर लिखते हैं बाई डी एक्स। तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चे सेक स्क्वायर, जो थीटा है थीटा लिख दीजिए, और x बटे 3 का डिफरेंशिएशन 1 बटे 3 होता है। अभी तुरंत बताए हैं कि y बराबर x बटे 3 है, तो y बराबर 1 बटे 3x लिख सकते हैं इसको। अब डिफरेंशिएशन करिए, 1 बटे 3 को छोड़ दीजिए। अब बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 1 बटे 3। तो आंसर आ गया 1 बटे 3। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर x के पावर 4 बटे 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे 4 x के पावर 4। चलिए आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 बटे 4 को छोड़ दीजिए, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बटे 4 को छोड़ दीजिए, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 4x के पावर 4 माइनस 1, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। y बराबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, y बराबर log x के पावर 4। ये आपका हो जाएगा एलओजी लॉग। लॉग के बाद जो भी होता है उसको नीचे लिखा जाता है, लॉग के बाद जो भी रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, और जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं बाई डी एक्स। तो लॉग के बाद कुछ भी रहेगा इसको ऐसे लिखेंगे, इंटू 4x के पावर 4 माइनस 1, यानी 1 बटे x के पावर 4 इंटू 4x के पावर 3, ऊपर 3 गो नीचे 4 गो, तो बचेगा 4 बटे x। क्या बचेगा, 4 बटे x। ठीक है, 4 बटे x, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से रिवीजन करिए और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा। जाते जाते फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, फॉर्मूला जरूर याद करिएगा, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन हम देखे हैं जो कि फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट आप टिक मार सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।